ये कहानी उस दौर की है जब ना मोबाइल फ़ोन्स होते थे ना केबल, और टीवी का तो नामो निशान ही नहीं था। लोग आपस में बैठ के बातें करते थे या रेडियो पर खबरें सुनकर अपना वक्त गुजारा करते थे। उस ज़माने की रातें भी अलग होती थी। चांद की रोशनी एक अजीब खामोशी में लिपटी हुई होती थी। ये वाक़या बिलाल का है। बिलाल एक नहायत ही शरीफ और मेहनती लड़का था। उसने अभी अभी अपना मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था और किस्मत ने उस पर मेहरबानी कर दी। उसे रेलवे में नौकरी मिल गई थी, जबकि दिल में उसका ये ख्वाब था कि वो फ़ौज में जाकर मुल्क की खिदमत करे। लेकिन जब ख्वाब पूरा ना हो सका तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम एक इज़्ज़तदार नौकरी मिल गई है। बिलाल की पोस्टिंग एक ऐसे दूर दराज रेलवे स्टेशन पर हुई जिसका उसने कभी पहले नाम नहीं सुना था। स्टेशन इतना छोटा और वीरान था कि उसके आसपास कोई आबादी भी मुश्किल से मिलती। गांव तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस पूरे स्टेशन पर सिर्फ बिलाल ही एक मुलाजिम था। जो स्टेशन मास्टर इस रेलवे स्टेशन में पहले तैनात था वो अभी अभी रिटायर हुआ था और एक टेम्परेरी आदमी को इस रेलवे स्टेशन पर चार्ज दिया गया था। जिस दिन बिलाल की वहाँ शिफ्टिंग हुई थी, वो टेम्परेरी आदमी जो वहाँ पे मुलाजिम था वो तो उस जगह से ऐसे भागा था जैसे कोई कैद से रिहा हुआ हो। अब बिलाल वहाँ तनहा था, एक रेलवे स्टेशन, कच्चे रास्ते और हवाओं के साथ सिर्फ वो खुद। स्टेशन के पास एक पुरानी मस्जिद बनी हुई थी, साफ़ सुथरी और सुकून भरी थी। बिलाल अक्सर वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करता था और अल्लाह से दिल हल्का कर लेता था। लेकिन दिन भर की तन्हाई और रात की खामोशी कभी कभी उसे बेचैन कर देती थी। उस वक्त उस रेलवे लाइंस पर सिर्फ 3 ट्रेन चला करती थी। सुबह, शाम और रात को सिर्फ एक आखिरी ट्रेन होती थी। रात वाली ट्रेन 11 बजे गुजरती थी। उस स्टेशन पर बिलाल का काम यह था कि वक्त से पहले फाटक को बंद करना और प्लेटफॉर्म पर लालटेन लिए मुसाफिरों का इंतज़ार करना। आज भी वो वही कर रहा था। रात 14वीं का चांद पूरा जोबन में था। हर तरफ चांद की रोशनी छाई हुई थी और हवा बिल्कुल बंद थी। हबस का आलम था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बिलाल ने चांद की रोशनी में प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। ना कोई मुसाफिर था, ना कोई आवाज़। वो प्लेटफॉर्म में बैठा आखिरी ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था। बस उसका ये दिन का आखिरी काम था। उसके बाद उसने अपने क्वार्टर में जाके सो जाना था। इतने में ही बिलाल को दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी और इंजन की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नजर आई। बिलाल ने सुकून का सांस लिया और उसने सोचा, बस चंद मिनट की ही तो बात है, फिर मैं अपने क्वार्टर में जाके आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि उसको नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। मगर बिलाल को क्या मालूम था, ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक और ना भूलने वाली रात बनने वाली थी। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। बिलाल ने फाटक बंद कर प्लेटफॉर्म पर लालटेन थामी और आंखें फाटक पर टिकाई रखी। इंजन की चीखती हुई सीटी ने रात की खामोशी को चीर दिया था। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी कि बिलाल का जिस्म कांप गया। एकदम से ट्रेन चिंगारियां उड़ाती हुई रुक गई। बिलाल घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या हुआ? ट्रैक तो बिल्कुल साफ था। लालटेन उठाकर वो दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसके सामने जो मंजर था, जिसको देखकर उसके पैर ज़मीन से जा चुके थे। किसी बेचारे आदमी का जिस्म ट्रेन के नीचे आकर 2 टुकड़ों में अलग हो चुका था। दोनों टांगें अलग, सर कुचला हुआ था और उसके खून से ज़मीन भरी हुई थी। ये देखकर बिलाल के होंठ से अल्फाज नहीं निकले। उसके साथ इंजन का ड्राइवर भी खौफज़दा खड़ा था। पसीना उसके चेहरे पे बह रहा था। वो हकला के बोला, बिलाल साहब, ये आदमी तो बिल्कुल अचानक इंजन के सामने आ गया। मुझे ब्रेक लगाने का भी वक्त नहीं मिला। ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी। अब मुसाफिरों को भी पता लग गया था यहाँ कुछ गलत हो गया है। और देखते ही देखते ट्रेन के मुसाफिर बाहर आ गए। औरतों और बच्चों की चीखें और मर्दों के खौफनाक चेहरों ने इस मंजर को एक पल में मौत का मौसम बना दिया था। बिलाल ने हिम्मत कर ड्राइवर और कुछ लोगों को साथ मिलाकर उस लाश के टुकड़े इकट्ठे किए और ट्रैक के किनारे ले जाकर कपड़े से ढांक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस लाश के पास ना कोई सामान था, ना कोई कागज़ और ना ही उसकी पहचान के लिए कोई चीज़ उसके पास मौजूद थी। बिलाल इस गाँव के इलाके के लोगों को जानता था, लेकिन यह चेहरा उसने पहली दफ़ा देखा था। बहरहाल दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिरों ने जल्दी से ट्रेन चलाने को कहा। हर कोई बस उस जगह को छोड़कर भागना चाहता था। तभी ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन में 2 पुलिस वाले भी मौजूद हैं। बिलाल ने गुजारिश की एक पुलिस वाला उसके पास रह जाए ताकि सुबह तक वो लाश का ख्याल रख सके और फिर गाँव वालों को खबर कर दे। मगर दोनों पुलिस वालों ने रुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाई ये रात का वक्त है और ये जगह भी सुनसान है, ट्रेन को भी हिफाजत चाहिए। बिलाल ने इल्तिजा की, कम अज़ कम मुझे इतना वक्त तो दे दो, मैं गांव जाकर किसी को बुला लाऊं। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा,
ये स्टेशन आपकी ज़िम्मेदारी है, इसी वजह से लाश का ख्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा। जिस पर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन चला दी। ट्रेन धूल उड़ाती हुई सीटी मारकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब बिलाल अकेला उस जगह खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। उसके सामने एक कटी हुई लाश और उसके आसपास सिर्फ खामोशी थी। उसने अपनी लालटेन को एक तरफ रखा, कंधे से सफ़ेद कपड़ा उतारा और उस लाश की थोड़ी दूरी पर ज़मीन पर वो कपड़ा बिछा के बैठ गया। उस रात चांद अपने पूरे नूर पर था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बिलाल के दिल में ऐसी सर्दी थी जैसे खून जम गया हो। अब बिलाल दूर बैठा लाश को देख रहा था। हादसे की वजह से उस लाश की छाती ज़मीन से हल्की सी उठी हुई थी, खून सूख कर काला पड़ चुका था। यह देखकर बिलाल ने आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन हर गुजरता पल उसके खौफ को बढ़ाता जा रहा था। कुछ देर बाद वो थक गया और कपड़े पर लेट गया और दिल ही दिल में कहा, मैं नहीं सोऊंगा। क्योंकि बिलाल ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि मैयत के पास वाले अगर सब सो जाएं तो मुर्दा जिस्म में जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। ये बातें सोच सोच कर बिलाल पहले ही डर रहा था और उसकी दिल की धड़कनें अब तेज़ हो रही थी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। किसी ने सच ही कहा है, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। बिलाल ने पूरी कोशिश की थी कि जागता रहे, मगर आंखों ने साथ छोड़ दिया था और वो अब नींद की गहरी वादियों में चला गया था। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी कि उसे वाजिया तौर पे महसूस हुआ जैसे लाश को कोई हिला रहा हो। उसके जहन में सबसे पहले ये आया कि शायद कोई जंगली जानवर, गीदड़ या कोई लगड़बगा लाश के पास ना आ गया हो। वो एक झटके से उठ बैठा, मगर जब उसने इधर उधर देखा तो कोई जानवर ना कोई पाँव के निशान थे। लेकिन फिर जब उसने गौर किया तो ये देखकर उसकी सांसें अटक गईं। लाश अपनी जगह से थोड़ी सी सिरक चुकी थी, जैसे किसी ने घसीट कर उसको आगे ले गया हो। ये देखकर बिलाल का जिस्म थरथरा के कांपने लगा कि ये कैसे हो सकता है। उस लाश के टुकड़े उसने खुद अपने हाथों से रखे थे, लेकिन अब पहले जैसी जगह पे नहीं थे। लाश की दर और टांगें अब कुछ फासले पर हो गई थी। बिलाल का गला सूख गया था। उसने लालटेन उठाई, ज़मीन पर देखा, किसी जानवर के पाँव के निशान भी नहीं थे। वो अभी इसी बारे में सोच ही रहा था कि लाश के ऊपर वाले हिस्से में हल्की सी हरकत हुई। बिलाल ने जब आंखें फाड़ कर देखा तो पहले हल्की सी कपकपान से लाश का दर आहिस्ता आहिस्ता हिला। ये मंजर देखकर या अल्लाह, उसके होंठों से अल्फाज ही नहीं निकले। अचानक वो दर एक झटके से उठकर सीधा बैठ गया। बिलाल की रगों में खून जम गया, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। लाश का सर जो कुचला हुआ था अब वो धीरे धीरे सीधा हो गया था और अब एक ही पल में ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश बिलाल को घूर रही हो। बिलाल ने यह सब देखकर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाई। उसका हर कदम ज़मीन पर गूंज रहा था, हवा का हर झोंका उसे पीछे से छू के जा रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता और फिर एक नज़र से उसका खून जम गया। वो लाश अपनी टांगों के बगैर बिलाल के पीछे आ रही थी, ज़मीन से कुछ फुट ऊपर, अपने दोनों बाजुओं को हवा में झूलते हुए। बिलाल के मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी। बिलाल अब तक पूरी ताकत से भाग रहा था। चांद की रोशनी उस लाश के चेहरे पे पड़ रही थी। ये देखकर बिलाल के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मस्जिद अभी भी दूर थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच घूम रही थी, अगर मैं मस्जिद तक पहुंच गया तो बच जाऊंगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वो लाश अब बहुत करीब आ चुकी है। उसके पीछे से हवा का एक तेज़ झोंका आया, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब से गुजर के गया हो। बिलाल ने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वो लाश अब भी हवा में तैर रही थी और सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। बिलाल समझ गया था कि अगर वो मस्जिद तक भागने लगा तो शायद जिंदा ना पहुंच पाए, क्योंकि मस्जिद अभी काफ़ी दूर थी। लेकिन सामने बिलाल ने एक पुरानी कोठरी देखी जो खेत के किनारे पर बनी हुई थी। गांव वाले जब खेतों में काम करने आते थे तो वो थक कर उसी कोठरी को अपने आराम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिलाल ने बिना सोचे समझे सीधा उस कोठरी की तरफ दौड़ लगाई। वो अंदर घुसा और पूरी ताकत से दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसका सांस छूटा जा रहा था, दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी। लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही दरवाजे पर किसी ने हाथ मारना शुरू कर दिए। बिलाल वहीं जम गया। उसका दिल कह रहा था ये वही लाश है। अब वो बाहर है। दरवाजे पर हर थपथपाहट के साथ उसका जिस्म कांप रहा था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो दस्तक बराबर थी, ना ज़्यादा ज़ोर से ना धीमी, जैसे कोई मुसलसल एक ही लहजे में दरवाज़ा नोक कर रहा हो। दरवाजे की आवाज़ सुन के बिलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जहन में सिर्फ आयतल कुर्सी घूम रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा कर दरवाजे के पास जाकर देखा। दरवाजे के छोटे छोटे सुराखों में उसे कुछ नज़र आया। वो नज़ारा देखकर बिलाल उस लम्हे बेहद डर गया। उन सुराखों से
उस लाश की आंखें नज़र आ रही थी। ये देखकर बिलाल जल्दी से पीछे हटा। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन दस्तक बंद नहीं हुई। तभी उसकी नज़र एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। उसके अंदर खौफ का तूफान उठ गया कि अगर वो लाश अंदर आई तो उसी खिड़की से आ जाएगी। बिलाल ने जल्दी से दौड़कर वो खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसे महसूस हुआ कि बाहर कुछ हिल रहा है। उसने झट से खिड़की बंद कर दी और उसी वक्त एक तेज साया खिड़की के बाहर से गुजरा। बिलाल ये देख के सांस भी नहीं ले पा रहा था। खिड़की बंद करके उसने एक चारपाई उठाई और उसके आगे लगा दी, ताकि अगर वो खिड़की तोड़ के अंदर आने की कोशिश करे तो खिड़की खुल ना सके। अब वो खिड़की के दरवाजे के बीच फंसा हुआ था। लाश अभी भी दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही थी। कभी खिड़की के पास जाती और कभी उसके मुंह से गुर्राने की आवाज़ निकलती, ऐसी आवाज़ जिसे इंसानी नहीं कहा जा सकता। बिलाल ने मस्जिद की अजान का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। उसके लिए अब हर सेकंड मौत का इंतज़ार बन गया था। उसने सोचा, या अल्लाह, अगर आज बचा लिया तो मैं दोबारा कभी इस जगह वापस नहीं आऊँगा। मगर खौफ का सिलसिला अभी भी नहीं रुका। अब दरवाजे पर दस्तक धीरे धीरे कम होती गई। बिलाल ने सोचा शायद वो चीज़ चली गई है। उसने गहरी सांस ली, लेकिन दिल का खौफ अभी भी उतना ही ताज़ा था। कमरे में लालटेन की फीकी रोशनी और बंद हवा ने माहौल को और भी घुटन बड़ा और खामोश बना दिया था। वो कोठरी जिसमें बिलाल छुप के बैठा हुआ था, उसकी दीवारें तो पकी थी, लेकिन छत मिट्टी और लकड़ी के तीरों से बनी हुई थी। दिन के वक्त वो कमरा बहुत ठंडा लगता था, लेकिन उस रात उस कमरे का हर कोना ऐसे लग रहा था जैसे जिंदा हो, जैसे दीवारों के अंदर भी सांस चल रही हो। बिलाल ने ज़मीन पर पड़ी हुई लालटेन की लू देखी। वो अब हल्की हल्की झिलमिल कर रही थी। फिर अचानक से उसे छत पर से हल्की सी खुर्च खुर्च की आवाज़ आने लगी। पहले तो वो आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई छोटा जानवर चल रहा हो, मगर कुछ देर बाद वो आवाज़ तेज़ और बाड़ी हो गई। अब उसे वाज़िया तौर पे महसूस हो रहा था कि ऊपर कोई मिट्टी खुरच रहा है। उसका दिल कांप गया। वो समझ गया था कि वो लाश अब ऊपर से अंदर आने की कोशिश कर रही है। अगले ही पल मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े छत से टूटकर कमरे में गिरने लगे। बिलाल ने लालटेन उठाकर ऊपर देखा तो उसने देखा कि मिट्टी के बीच से एक काला हाथ अंदर घुस रहा है। वो चीखना चाहता था, मगर उसका गला बंद हो गया था। फिर एक जोर का धक्का लगा और छत का एक बड़ा सा टुकड़ा धर्म से टूटकर नीचे गिर गया और उसी धूल में वो आधा जिस्म नीचे गिरा। बिलाल पीछे हटा, आंखें फाड़ कर देख रहा था। वो लाश जो आधी थी ज़मीन के किनारे किनारे खिसकती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बिलाल ने पीछे हटकर दीवार के एक कोने पर घुटनों के बल हाथ रखकर सांस लिया, तो उसी दौरान उसने देखा कि उस दीवार पर एक पुराना फ्रेम लटका हुआ था, जिसमें खाना खाबा और मस्जिद नबवी की तस्वीर थी और नीचे आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। बिलाल ने बिना वक्त ज़ाया किए वो फ्रेम उतार लिया और दोनों हाथों से उठाकर उस लाश के सामने कर दिया। फिर एक ही पल में वो कमरे का माहौल बदल गया। उस लाश ने हल्की सी चीख मारी। उसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं खिड़की के जरिए कहीं बाहर निकल गया। बिलाल चीखता हुआ आयतल कुर्सी बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगा। कमरे में सिर्फ उसकी आवाज़ ही गूंज रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा धुआं भी खिड़की और छत के सुराग से बाहर निकल गया। फिर सब कुछ खामोश हो गया। बिलाल ने वहीं ज़मीन पर गिरकर सजदा कर दिया। उसके आंसू टपक रहे थे और ज़ुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज थे, या अल्लाह तूने बचा लिया। थोड़ी देर बाद फजर की अजान होने लगी। दरवाजे पर किसी की दस्तक थी और बाहर से आवाज़ आई, अंदर कौन है? बिलाल ने हिम्मत जमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर चचा हनीफ थे और कुछ गांव वाले थे। उन्होंने देखा कि बिलाल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, कपड़े मैले और आंखें सूजी हुई हैं। बिलाल ने अपने साथ होने वाला सब कुछ उनको बताया, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था जब तक उन्होंने छत का टूटा हुआ हिस्सा और दरवाजे के निशान नहीं देखे। उसके बाद उस लाश को वहीं गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया और बिलाल ने अगले ही हफ्ते अपना तबादला शहर करवा लिया और कभी उस जगह वापस नहीं आया। आज भी वो अपने साथ गुजरा हुआ वो पल याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन उस वीरान रेलवे स्टेशन और पुरानी कोठरी की मिट्टी में आज भी रात के वक्त कुछ लोगों ने दरवाजे पर दस्तक सुनने की गवाही दी है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।